नमस्कार दोस्तों। आज ये मेरा YouTube पे पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो जो भी परेशानी हो, दिक्कत हो थोड़ा बहुत, तो उसको माफ़ करिएगा। एक्चुअली हमारा दुकान है हार्डवेयर का, और जिसमें हम इलेक्ट्रिकल भी रखते हैं, प्लम्बिंग आइटम भी रखते हैं, पेंट का पूरा काम है, सैनिटरी है और थोड़े बहुत हैं। तो हम आपको थोड़ा सजेशन देने वाले हैं। जैसे बहुत सारे लोग नया बिजनेस चालू करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे सामान कहाँ से ख़रीदें, कैसा क्या करें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो उन्हीं में से आज हम प्लम्बिंग वाले बिजनेस पे बात करने वाले हैं। क्या करना चाहिए, जैसे पाइप फिटिंग का कोई अगर दुकान खोल रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। फालतू की कोई बात नहीं करने वाले हैं, जो रियल में होता है, जो कर रहे हैं, जो मार्केट में चलता है, उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हवाबाजी नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले माइंड में क्या आता है, कोई भी दुकान खोलता है तो सबसे पहले दुकान कहाँ लें, कहाँ सस्ता पड़ेगा, ठीक है। फिर मटेरियल कहाँ से लें। मेन चीज़ तो रहता है दुकान आप ले लेंगे, ठीक है, जहाँ खाली रहेगा अच्छा एरिया देख के मार्केट में दुकान ले लेंगे, कोई भी हो। मेन आता है मटेरियल कहाँ से ख़रीदें, ठीक है। तो मटेरियल का ऐसा है कि आपको पहले तो प्लम्बर से एक लिस्ट बनवाना है कि हमारे एरिया में क्या क्या चलता है, कैसा चलता है, कौन सी कंपनी चलती है। आपको दुकानों पे भी विज़िट करना है, मतलब मैक्सिमम कौन सी कंपनी का लोग रख रहे हैं, किस कंपनी का सेल हो रहा है। आपको प्लम्बर भी ये सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। तो आप अपने प्लम्बर से, जो भी आपको जानता हो या फिर कोई ख़ास प्लम्बर हो, उससे पूरा लिस्ट बनवाएं। क्या क्या हमारे एरिया में चलता है, क्या नहीं चलता है, एक लिस्ट बना के देगा आपको, ठीक है। फिर आपको जाना है अपने मार्केट में दुकानों पे, उन सभी आइटमों का रेट ले लेना है जो भी, क्योंकि आपको उस समय कोई नहीं जानता रहेगा कि आप दुकानदार हैं, खोलने वाले हैं। सबका रेट लें कि हमको घर बनवाना है, हमको रेट चाहिए, ठीक है, कोटेशन बनवा लें। तो सबका आपको सेलिंग प्राइस पता चल गया, अपने एरिया में जो भी रेट चल रहा है, जितने में लोग बेच रहे हैं, तो वो पता चल गया। इससे होगा क्या कि आपको कोई भी जहाँ से भी मटेरियल ख़रीदेंगे सेलिंग रेट से ज़्यादा तो नहीं लगा पाएगा, ठीक है, या फिर उसके आसपास नहीं दे पाएगा। तो उससे होगा ये कि आप सामान सस्ता खरीद पाएंगे, माइंड में रहेगा कि हमारे एरिया में कितने में सामान बिकता है। अब आपको सेलिंग रेट पता चल गया, क्या क्या मटेरियल आपके एरिया में चलता है वो पता चल गया, कौन सी कंपनी का चलता है ये पता चल गया। 3 चीज़ें पता चल गई। अब अगला स्टेप क्या करना है, आपके ही मार्केट में, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में आपका कोई बड़ा मार्केट होता है, ठीक है, आपका गांव हो, शहर हो, मतलब कोई भी जगह हो, आपका एक मार्केट रहता है। तो वहाँ का कोई बड़ा डीलर होगा या फिर होलसेलर है, उनसे जाके पूछें, भैया मेरे को दुकान खोलना है, आप क्या रेट में मुझे मटेरियल देंगे। उनसे होलसेल मटेरियल का पूरा लिस्ट ले लें, कितने रेट में वो देगा सामान। क्या होता है, कई बार हम बाहर से मटेरियल मंगवाते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट वगैरह मिला के हमको महंगा ही पड़ता है। तो क्या है, जो बड़े डीलर हैं, बड़े होलसेलर हैं, वो बल्क में माल मंगाते हैं, उनको सस्ता पड़ता है। हमारा स्टार्टिंग फेज रहेगा, 20 लाख लगा के हम नहीं बैठेंगे। और कोई भी बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना बेवकूफ़ी होता है मेरे हिसाब से। जैसे छोटा मोटा अगर हम कोई कर रहे हैं, तो बहुत लोग तो कर रहे हैं तो उनकी बात अलग है। जैसे हमारे पास बहुत पैसे नहीं हैं, इधर उधर के से करके बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो सब फिर अदर चीज़ों में आ जाता है। तो आप देखिए कि आपका ये एक तो रेट मिल गया आपको अपने होलसेलर से, जो भी नियर बाई है उनका रेट मिल गया, सेलिंग रेट मिल गया। अब क्या करना है आपको, अपने जो भी, जैसे आप किसी गांव में रह रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा शहर होगा, मतलब मेन सिटी जो भी ज़िले का होता है, जैसे जहाँ रहते हैं वो अगर गांव है तो आपका ज़िला में कोई मेन सिटी होगा, वहाँ जाना है। तो वहाँ बड़े बड़े होलसेलर रहते हैं, क्या कि जो बड़ी सिटी रहती है वहाँ बड़े बड़ी दुकानें होती हैं, तो वहाँ के होलसेलर के पास जाएं, वहाँ से रेट लें, ठीक है। और जो वैसे रहते हैं, किसी भी दुकान वालों से पूछेंगे, मैक्सिमम मतलब 2 दिन मार्केट में घूम दिए, 1 दिन 2 दिन, तो आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा होलसेलर है।
तो उनसे रेट लीजिए आप। और जिस भी कंपनी का आपके एरिया में चलता है, मान लीजिए प्लास्टो चल रहा है, सुप्रीम चल रहा है, एस्ट्रल चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, अपोलो हो गया, तो उनके वेबसाइट पे जाएं। मान लीजिए प्लास्टो आपके एरिया में चल रहा है, तो प्लास्टो गूगल पे लिखें, प्लास्टो का वेबसाइट आ जाएगा, उस पे जाएं, उसमें एक ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट वाला, उस पे जाएं, अपना डिटेल फिल करें, उधर से कॉल आ जाएगा आपको, या फिर सीधे कस्टमर केयर वाले नंबर पे कॉल कर दें, ठीक है। तो उस पर कॉल करके बोलूँ कि भैया मेरे को ये डीलरशिप लेना है या फिर दुकान खोलना है, तो एएसएम का एरिया सेल्स मैनेजर जो होता है उसका नंबर चाहिए, या फिर आप मेरे को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बता दीजिए कि कौन सा शॉप है, तो वो आपका हेल्प करेंगे। एएसएम का नंबर दे देते हैं अगर एरिया सेल्स मैनेजर का, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का बता देगा, और प्रोडक्ट भी क्या डिस्काउंट मिलेगा, सारी कुछ चीज़ें बता देगा। तो आपको ये करना है, और डिस्ट्रीब्यूटर का पता चल जाता है तो आप फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, उनसे रेट ले लें। अब आपके पास किसका किसका रेट हो गया, एक तो अपने मार्केट का सेलिंग रेट पता है आपको, अब अपने नियर बाई जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस में आपके होलसेलर हैं उनका रेट आपको मिला है। फिर बड़े सिटी जो भी आपके मतलब आसपास बड़ा शहर है वहाँ का रेट मिल गया, वहाँ के होलसेलर का। और चौथा आपको डिस्ट्रीब्यूटर का रेट मिल गया। अब आपको जहाँ से जो प्रोडक्ट, ये नहीं बोलता कि एक जगह से सारा मटेरियल उठाना है आपको, जहाँ से जो भी चीज़ सस्ता पड़े, ट्रांसपोर्ट कम लगे, वहाँ से मटेरियल आप उठाइए, ठीक है। ये नहीं कि आपको स्टार्टिंग में दिल्ली मुंबई चले जाना है, उधर नहीं जाना है। जो भी आपके नियर बाई एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको रेट मिल रहा है, क्योंकि लोकल सामान तो आप उठाने नहीं जा रहे हैं कंपनी से डायरेक्ट, जैसे प्लास्टो हो गया डायरेक्ट कंपनी से आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और कहाँ ही जाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप नियर बाई से सामान उठाएं, बहुत ज़्यादा दूर न भागें, और यही है, मटेरियल उठाएं, दुकान चालू करें और सामान बेचें। परचेजिंग सस्ता रहेगा तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, सस्ते में बेच पाएंगे, क्योंकि आपके एरिया में जितने भी दुकानदार हैं सब सस्ता ख़रीद रहे हैं, तभी तो सस्ता बेच रहे हैं। अगर आप महंगा ख़रीदेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, मटेरियल अच्छे से ख़रीदें, ध्यान से ख़रीदें, दुकान अच्छे से खोलें। और हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे इन्वेस्टमेंट आपके पास 5 लाख रुपए है, ठीक है, तो 5 लाख रुपए में कितने का मटेरियल ख़रीदें। शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, बाकी सारा पैसा अपने पास रखें, उसको दुकान को रोटेशन में लाने के लिए। अगर एक बार 5 लाख है, 4.5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का पूरा सामान अगर ख़रीद लेते हैं तो फंस जाएंगे आप। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दुकान जो भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं उनसे बोल दें भैया मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए बजट है, 1 लाख बताएंगे तो वो 1.5 लाख का सामान आपको देंगे, ऐसा रहेगा। तो आप हर चीज़ मतलब 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस ऐसे ही लें, बहुत ज़्यादा ना इकट्ठा करें। फिर आप दुकान में बैठने लगेंगे तो खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या मतलब कस्टमर मांग रहा है, क्या डिमांड है, कैसा है, क्या ज़्यादा रखना चाहिए, क्या कम रखना चाहिए। वो आपको बैठने के बाद ऑटोमेटिक सारी चीज़ें पता चलने लगेंगे, क्या है, कैसा है, क्या करना है, नहीं करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन होता है, सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आप बैठने लग जाएंगे दुकान में, सारी चीज़ें अच्छी चलने लगेंगी, मस्त हो जाएगा, अच्छे से सेलिंग होगा। बस यही सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। मतलब 1.5 से 2 लाख का मटेरियल उठाइए, बाकी चीज़ें फिर जैसे जैसे डिमांड आते जाए, जो डिमांड आते जाए, कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, कोई मटेरियल नया सीखने को मिलता है तो उसको कॉपी में लिख लीजिए, हर जगह रेट मैच करिए, फिर उसको मंगाइए, दुकान पे रखिए। ऐसा ही करना है, और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही सारी चीज़ें हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेके। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो। धन्यवाद।